आज हम लोग पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में क्या अंतर है। संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर, इसमें दोनों में अंतर पढ़ेंगे। क्या है? संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में अंतर। संयुक्ताक्षर में अंतर, आज का हमारा ये विषय है कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर ये होता क्या है और इसमें दोनों में क्या अंतर है। थोड़ा सा अंतर है, बहुत मामूली सा, लेकिन उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत से बार हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन अलग अलग है। बहुत से बार लोग ये समझते हैं कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि संयुक्ताक्षर क्या है और संयुक्त व्यंजन क्या है। ऐसे व्यंजन जो दो वर्णों के संयोग से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग का अर्थ हमें पता है कि संयोग का अर्थ होता है मिलना। संयोग से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वे जो हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन? जो दो संयुक्त व्यंजनों के योग से बनते हैं। अब इसमें हमारे चार हैं, देखिए क्या क्या है। छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये इतने व्यंजन जो है हमारे ये संयुक्त व्यंजन है। अब इसके किसके योग से बने हैं? छ जो बना है ये है क प्लस शा। क्ष। त्र जो बना है ये ता प्लस रा के संयोग से। ज्ञा जो बना है ये जा प्लस या के संयोग से। श्रा जो बना है ये श प्लस रा के संयोग से। छ, त्र, ज्ञ इस और श्रा, तो ये चार वर्ण जो है ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में क्या होता है? एक व्यंजन जो है वो स्वर रहित होता है और दूसरा जो है वो स्वर सहित होता है। ऐसे व्यंजनों को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। देखिए, अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से आते हैं। अब ये यहाँ पे हमारा हो गया संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, अब संयुक्ताक्षर क्या है? इसमें एक व्यंजन स्वर रहित होगा। स्वर रहित और दूसरा जो है वो स्वर सहित होता है। दूसरा स्वर सहित। देखिए, रहित का मतलब होता है बिना, यानी कि एक व्यंजन जो है वो स्वर रहित होता है, यानी उसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं रहता है। और दूसरा व्यंजन जो है वो स्वर सहित होता है। अब इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे शब्द आते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं प्रसिद्ध। प्रसिद्ध
इसी तरह के और बहुत सारे स्वर शब्द हैं जिसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध, विद्यालय, द्वार, पद्धति, प्रभाव, प्रभाव और बहुत जैसे स्वागत, स्वयं, स्वरूप, व्यक्ति, व्यक्ति। अब इस तरह के शब्द जो हैं हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्द जो हैं हमारे स्वर रहित हैं और कौन कौन से वर्ण जो है, इन शब्दों में कौन कौन से वर्ण स्वर रहित हैं और कौन कौन से वर्ण स्वर सहित हैं। अब इसको देखते हैं हम लोग। इसी तरह शक्ति हो गया, अब देखते हैं इसमें। देखिए प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। अब यहाँ पर हम लोगों को केवल ये समझना है कि कौन सा व्यंजन हमारा या कौन सा वर्ण जो है वो स्वर रहित है और कौन सा स्वर सहित है। बाकी जो है हम लोग शब्द का जो है विच्छेद नहीं कर रहे हैं कि वर्ण विच्छेद करके लिखना है, तो इसलिए केवल इतना ही यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। अब प्रसिद्ध में देखिए द और धा मिला हुआ है, तो द जो है हमारा स्वर रहित है और धा जो है ये स्वर सहित है, क्योंकि जब हम प्रसिद्ध का उच्चारण करते हैं, प्रसिद्ध, तो द जो है उसका उच्चारण आधा हो रहा है और धा का उच्चारण पूरा हो रहा है, इसलिए इसमें द जो है ये स्वर रहित है और धा जो है स्वर सहित है। इसी तरह से विद्यालय, विद्यालय में द्या का उच्चारण हो रहा है, इसलिए द और या वर्ण का संयोग है। यहाँ पर द जो है स्वर रहित है और यह जो है स्वर सहित है। द्वार, इसी तरह से द्वार में भी द जो है ये स्वर रहित है और रा जो है ये स्वर सहित है। पद्धति, पद्धति ये भी ऐसा ही है, द प्लस धा। इसी तरह से प्र, प्र, प्र में क्या आया, प और रा, प्र। स्वागत, सा और वा, स्वा, स्वागत, स्वागत में आया सा और वा। इसी तरह से स्वयं में भी सा स्वर रहित हो गया और वह स्वर सहित हो गया। स्वरूप में भी सा जो है स्वर रहित हो गया और वह जो है स्वर सहित हो गया। व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्ति में देखिए व और या, व प्लस या। शक्ति में भी ऐसा ही है, शक्ति, क आधा है तो क और ता, शक्ति। तो इस तरह से ये जो वर्ण है हमारे ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, यानी कि अक्षर संयुक्त मिले हुए। तो इस तरह से ये जो है जब स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजनों के संयोग से कोई नया वर्ण बनता है और वो शब्दों में प्रयोग किया जाता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। और जब दो व्यंजनों के संयोग से बनता है तो वहाँ पर जो है वो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे चार ही हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, और बाकी ये सभी जो है वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इसी में देखिए एक खंड और है, वो है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। द्वित्व क्या है ये, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व का मतलब
यानी कि द्वि द्वि का अर्थ हम लोग समझते हैं दो। द्वि का अर्थ हो गया दो, तो द्वित्व व्यंजन क्या होता है? ऐसे व्यंजन वर्ण जब एक ही व्यंजन वर्णों को दो बार लिखा जाता है, एक को स्वर रहित और दूसरे को स्वर सहित लिखा जाता है, तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, ऐसे व्यंजन वर्ण, ऐसे व्यंजन वर्ण जो, ऐसे व्यंजन वर्ण जिन्हें दो बार एक स्वर रहित और दूसरा, जिन्हें दो बार लिखते हैं एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है, और दूसरा स्वर सहित होता है। यानी कि एक में जो है वो स्वर है और एक में स्वर नहीं है। एक ही व्यंजन वर्ण को दो बार लिखते हैं और जिसमें एक स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। जैसे हमने लिखा कुत्ता, कुत्ता। अब इसमें क्या है? ता जो है स्वर रहित है और ये ता जो है स्वर सहित है। इसी तरह से पक्का, पक्का। अब इसमें जो है का स्वर रहित है और का जो है स्वर सहित है, साथ में मात्रा भी लगी हुई है। तो इस तरह से देखिए, हम लोग मतलब एक ही वर्ण को जब दो बार लिखा जाता है तो एक स्वर रहित हो गया, दूसरा स्वर सहित हो गया। पक्का, धक्का। चम, चम। चम में एक माँ जो है स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। छम, तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि द्वित्व व्यंजन क्या है, संयुक्ताक्षर क्या है और संयुक्त व्यंजन क्या होता है। आनंद। अब आनंद में बाद वाला ना जो है ये स्वर रहित है, आगे वाला ना जो है ये स्वर सहित है। तो इस तरह से जो भी वर्ण हम लोग लिखते हैं, बहुत सारे वर्ण हैं, तो ये जो है आपका एक ही तरह का, जब हम एक ही व्यंजन वर्ण को दो बार लिखते हैं, एक स्वर रहित होता है दूसरा स्वर सहित होता है, तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसी तरह से जैसे पट्टी हो गया, मिट्टी हो गया और बहुत सारे शब्द हैं। मुझे लग रहा है इसके माध्यम से आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्ताक्षर क्या है और द्वित्व व्यंजन क्या है। अब इसमें कन्फ्यूजन की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। द्वित्व व्यंजन जिसमें एक ही व्यंजन दो बार लिखा हो, एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित। और संयुक्ताक्षर क्या हो गया? जिसमें एक व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है, मतलब दो अलग अलग व्यंजन का संयोग होता है, एक स्वर रहित होगा और दूसरा स्वर सहित होगा। और संयुक्ताक्षर हमारे चार हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो श जो है क प्लस श के मूर्धन्य श के संयोग से बना हुआ है, और त्र, त और र ये सीधा सा है, समझ में आ रहा है आसानी से कि त और रा। और ज्ञ, ज्ञ में ज्य और या, इसका उच्चारण ज्या भी करते हैं, ज्या। शुद्ध उच्चारण ज्या ही है लेकिन ज्ञ बोलते हैं। और स्र में श और रा, तालव्य सा होगा, दंते या मूर्धन्य श नहीं होगा। तो अब आज इसमें हमने इतना ही समझाने का प्रयास किया है।
फिर नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं, नए विषय के साथ हम लोग दूसरा टॉपिक अध्ययन करेंगे।